हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड 2024। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वह प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं 2024 में जितने भी छात्र 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड से, मैं उन लोगों के लिए कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड चाल होती है प्रकाश की। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कि 3 × 10⁻10 होती है प्रकाश की चाल। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो मैं बता दूं, जिसका राइट ऑप्शन होगा वह सेकेंड सी वाला होगा, क्योंकि जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की दर से चलती है। यह चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग की जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास होती है। तो इसमें बेसिकली पूछा ये है कि जो हम लोग को प्रकाश दिखती है, जिन प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं, उन प्रकाश की परास कितनी होती है, उन लोगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग को प्रकाश दिखती है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, मतलब तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। तो यह लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होती है। तो हम लोग ऑप्शन मिला देते हैं। तो पहला दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से, ये ए का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ए क्या है। तो मैं बता दूं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, इसलिए यह एक मात्रक है। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। तो पहला ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। दूसरा है हम लोग का 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4500 एंगस्ट्रॉम तक। सी ऑप्शन है हम लोग का 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5500 एंगस्ट्रॉम तक। और डी ऑप्शन है हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 9000 एंगस्ट्रॉम तक। तो मैं क्या बताया हूँ यहाँ पर आपको, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800। तो यह लगभग जो 3900 है, इसको आप लोग कितना कर लेंगे, 4000, क्योंकि ऑप्शन में 4000 दिया हुआ है। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली बराबर भी कर सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम के। और हमारा 7800 है जो, उसको आप लोग 8000 कर सकते हैं। इसलिए जो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा वो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग की प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वह 3900 से लेके, या फिर कह सकते हैं आप 4000 भी कह सकते हैं। तो कितनी होती है तरंगदैर्घ्य, 4000 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होती है। इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। तो मैं पहले आपको बता दूं, पारभाषक और पारदर्शी और अपारदर्शी होता क्या है। तो पहले आता है हम लोग का पारदर्शी। पारदर्शी की श्रेणी में मैं आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ। पारदर्शी हम लोग उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं कि आर पार देख पाते हैं, यानी कि जिस भी वस्तु के आर पार हम लोग देख पाएंगे वह वस्तु हम लोग की पारदर्शी कहलाएगी। जैसे कि वायु के हम लोग आर पार देखते हैं, यानी कि यह क्या है, पारदर्शी है। इसी प्रकार एक हमारा आता है अपारदर्शी, दूसरा नंबर का, यानी कि अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु मतलब जिस वस्तु के आर पार हम लोग एकदम न देख पाए, क्या, आर पार न देख पाए, नहीं देख पाए, ठीक, वो हम लोग की क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु है। जैसे कि दीवार हमारी एक अपारदर्शी मतलब वस्तु है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, वस्तु कह लें या फिर दीवार कह लें, तो ये हमारी अपारदर्शी कहलाएगी। इसी श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है हम लोग का पारभाषक। ठीक है, पारभाषक का मतलब ये होता है जिस वस्तु की हम लोग थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाए। ठीक, पारभाषक मतलब जिस भी वस्तु की हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे आर पार, वो हम लोग का पारभाषक माध्यम कहलाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे हम लोग की बॉटल होती है, बॉटल कुछ इस तरीके की होती है, इसके हम लोग थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाते हैं। ठीक, और इसी तरह हम लोग का जो घिसा हुआ कांच होता है, वो सब कुछ जब कांच को आप घिस देंगे तो थोड़ा थोड़ा आर पार दिखेगा, पूरा सही से वापस नहीं दिखेगा, हल्का हल्का सिर्फ दिखेगा। तो हम लोग के जो पारभाषक माध्यम में जो हम लोग का आएगा वो क्या आएगा,
जो थोड़ी थोड़ी वस्तुएं हम लोग को दिखाई देती हैं, यानी कि परिभाषक मतलब जिसके आर पार हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख पाएँ, वह हम लोग की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, परिभाषक माध्यम कहलाती हैं। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन में मिला लेंगे, हम लोग का वायु जो है वो क्या है, पारदर्शी, यानी कि इसके आर पार देख पाते हैं। ठीक है, कांच हम लोग का क्या है, तो कांच भी हम लोग का आर पार देख पाते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, पारदर्शी है। और दीवार क्या है हम लोग का, अपारदर्शी, इसके आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए यह सब गलत है। हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में पारभाषक, तो पारभाषक वह वस्तु होती है जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा देख पाया जाए। इस प्रकार जो हम लोग का घिसा हुआ कांच, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हम लोग का राइट होगा, क्योंकि जब आप लोग कांच को इस प्रकार घिस देंगे तो उस पर थोड़ी थोड़ी आर पार देखेंगे आप लोग। जब कांच को आप लोग घिस कर जमीन पर अगर आर पार देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। इस प्रकार जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, प्रकाश की प्रवृत्ति पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। ये राइट क्यों है मैं बता देता हूँ। पहले आप लोग को ये बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में, कि प्रकाश इस तरह किसी पृष्ठ पर आती है और ये इस बिंदु से टकरा कर इस तरह वापस चली जाती है। ठीक, प्रकाश इस तरह आती है और इस तरह वापस चली जाती है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा हुआ है कि जो प्रकाश आ रही है और यह इस बिंदु पर टकरा कर वापस चली जा रही है, यह किसके माध्यम पर निर्भर है, यह किस चीज़ पर, यह प्रकाश पर निर्भर है या फिर इस जो वस्तु है, जिस वस्तु से टकरा कर जा रही है, इस वस्तु पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है इस वस्तु पर ही निर्भर करेगी, यानी कि इस वस्तु पर जो प्रकाश आएगी वह कितनी तेज परावर्तित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वह इस पृष्ठ पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का जो थर्ड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होती है वह पृष्ठ के ऊपर निर्भर करती है कि प्रकाश कितनी तेजी से परावर्तित होगा। इस प्रकार हम लोग का सी ऑप्शन जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 0 होती है फोकस दूरी समतल दर्पण की अनंत होती है, कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, कि फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर होती है। तो मैं आपको बता दूं यह चीज़ें आप लोगों को सर्वप्रथम क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेंगी। मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, आप कापी और पेन लेकर उस पर नोट करते हुए और सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, तैयार करते चलेंगे और सभी को याद करते चलेंगे। मैं जो जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट उसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो हम लोग का इसमें पूछा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह हमारी अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। आप लोग इस चीज़ों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। तो मैं आपको बता दूं आप लोगों के घर में कांच होगा, शीशा होगा देखने वाला, आप लोग उसमें अपनी तस्वीर देखते होंगे। तो अगर आप लोग समतल दर्पण कहीं देखेंगे, आप लोग दुकान पे जाएंगे और कहेंगे समतल दर्पण दे दीजिए, तो वो दे देंगे आप लोग को। तो जब समतल दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो आपके केवल एक चित्र नहीं बल्कि अनंत चित्र बनते हैं, उसमें बहुत ढेर सारे बनते हैं आपके चित्र। वो हम लोग के क्या होते हैं, आभासी होते हैं। मतलब मैं बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके अनंत फोटो बनेंगे, यानी कि इस प्रकार आपके अनंत फोटो बनेंगे, मतलब शीशे में, यानी कि समतल दर्पण में, यानी कि फोकस दूरी उस दर्पण की क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तभी तो आप लोगों की तस्वीर अनंत बन रही है। इस प्रकार जो हम लोग का समतल दर्पण का फोकस दूरी हो जाएगा वह अनंत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसमें पूछा हुआ है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वह वास्तविक होगा या वास्तविक व सीधा होगा, या फिर आभासी व सीधा होगा उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, या आभासी व उल्टा होगा, वास्तविक या उल्टा होगा। तो मैं आपको बता दूं यह भी चीज़ें आप लोग को याद ही रखनी पड़ेंगी। जो उत्तल दर्पण हम लोग का उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। और यहाँ पर हम लोग का इस तरह परावर्तन कराते हैं, हम लोग वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हमारी वस्तु होती है, जब यहाँ पे प्रकाश जाएगी तो यह परावर्तित होकर यहाँ पर फोकस दूरी पर मिलती है, कर्वेचर पर फोकस में मिलेगी और हमारा कर्वेचर है। ठीक, इस प्रकार कुछ उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। जो प्रकाश के परावर्तन में मतलब उत्तल दर्पण से जो हम लोग की प्रतिबिंब बनेगी उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आभासी होगी। आभासी मतलब वह केवल आभास वाला रहेगा, वो रियल फोटो नहीं रहेगा। आप लोग सदैव याद कर लीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तथा साथ ही साथ जहाँ आभासी आ गया, पूरे मतलब मैं बता दे रहा हूँ पूरे चैप्टर में ऐसा ही है, जहाँ भी आभासी आएगा वहाँ पर सीधा अवश्य ही आएगा,
वहाँ पर सीधा आएगा सदैव, और जहाँ पर वास्तविक आ गया, ठीक है, जहाँ पर अगर वास्तविक आ गया वहाँ पर सदैव क्या आएगा कि उल्टा आएगा। ठीक, वास्तविक के साथ सदैव उल्टा आता है। आप लोग इस चीज़ को ट्रिक को याद रखेंगे। क्या होगा, आभासी के साथ सदैव सीधा और वास्तविक के साथ सदैव उल्टा। ठीक, यदि कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह जाहिर सी बात है उल्टा होगा, और यदि कोई प्रतिबिंब आभासी है तो वह जाहिर सी बात है कि सीधा होगा। आप लोग इस ट्रिक को याद कर लें, इस प्रकार आप लोग को यह जल्दी से याद हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, आप लोग को केवल बस इतना याद रखना है कि आभासी होता है। ठीक, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी। और मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जहाँ आभासी है वहाँ सीधा अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार आप केवल अपने माइंड को मतलब हल्का रखने के लिए केवल आभासी याद करें, जिससे आप लोग याद रख सकेंगे ढेर दिनों तक। ठीक है, इस प्रकार वो जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। देख लेते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो हम लोग का गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है हमारा गोली दर्पण। यह हमारा लेप किया हुआ रहता है। ठीक, यह हमारा क्या है, गोली दर्पण। ठीक है, इसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और यह गोली दर्पण बनाया किससे जाता है, तो पहले कोई कांच का खोखला गोला रहता है, ये अंदर से खोखला हुआ रहता है। आप लोग ये मत समझिए कि भरा हुआ है। ठीक, पहले कांच के खोखले गोले को लिया जाता है। ठीक, उसके बाद से इसको बीच में से कट लगाया जाता है। फिर ये वाला भाग, ये अलग भाग और ये अलग भाग, इन दोनों भाग को बीच में से आधा कर लिया जाता है। इस प्रकार जब हम लोग गोले को काट देंगे तो एक भाग इस तरह का प्राप्त होगा और एक भाग इस तरीके का। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, और इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी कि जो हम लोग का गोली दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें पूछा हुआ है, जो खोखला गोला है उसका जो भाग होता है मतलब केंद्र होता है, इस केंद्र को क्या कहते हैं, तो इस केंद्र को मैं बता दूं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस प्रकार जो हम लोग का केंद्र होगा यहाँ पर होगा गोली दर्पण में। ठीक, ये हम लोग का क्या कहेगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव तो हम लोग का यहाँ पर स्थित होता है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस कांच के खोखले गोले को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ऑप्शन जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार बी ऑप्शन जो हमारा होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन है। तो मैं पहले आपको बता दूं, उत्तल लेंस हमारा कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। ठीक, यहाँ पर इस तरह का कुछ होता है। ठीक, और यहाँ से ऐसे प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, इससे यहाँ पर दूरी हम लोग की प्रकाश जो है हम लोग की यहाँ पर आगे मिलती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको आइडिया देना चाहता था कि उत्तल दर्पण जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। आप लोग को आइडिया कम से कम हो जाए। तो उत्तल दर्पण हम लोग का इस तरह का दिखता है। तो इसमें पूछा गया है कि यह बीच में से मोटा होता है। हाँ भाई, ये तो जाहिर बात है, मोटा है ये। ठीक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। यह किनारों पर पतला होता है। आप देख सकते हैं इस किनारों पर पतला है, बीच में दूरी मोटी है, परंतु किनारे पर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी काफ़ी मतलब पतली है। ठीक, तो हम लोग का बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह बीच में से पतला होता है, तो यह बीच में से तो मोटा होता है, कहाँ से पतला होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हम लोग का गलत होगा। यह बीच में भाई मोटा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि यह बीच में पतला होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और हमारा डी ऑप्शन जो है वो ए ओ बी, हाँ तो ए ओ बी सही है। क्योंकि जो हम लोग का उत्तल दर्पण उत्तल लेंस जो होता है हमारा, क्या यह बीच में मोटा होता है। ठीक, पहला ऑप्शन। और यह किनारों पर पतला होता है, यह भी सही है। देखिए, बीच में मोटा है पहला ऑप्शन, और किनारों पर पतला है दूसरा ऑप्शन। इस प्रकार जो हम लोग का ओवरऑल जो हम लोग का आंसर बनेगा वो हम लोग का डी ऑप्शन बनेगा। ए और बी दोनों हम लोग का सही होगा। ठीक, ए और बी दोनों सही होगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है, जो हम लोग का लेंस बनता है, उत्तल लेंस या फिर कोई भी अवतल लेंस, वह किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का ये सभी। तो मैं बता दूं, जल और कांच और प्लास्टिक यह तीनों के द्वारा क्या होता है कि
हम लोग का लेंस बनाया जाता है। आप लोग इन चीज़ों को क्या करेंगे, याद जरूर से रखेंगे। कांच, जल तथा प्लास्टिक के द्वारा लेंस को बनाया जाता है। यानी कि जो लेंस बनेगा हम लोग का वह सदैव पारदर्शी जो वस्तुएं होंगी उनके द्वारा बनेगा। यानी कि जल भी हम लोग का पारदर्शी होता है, इसके आर पर थोड़ा मोड़ा दिख जाता है। कांच भी पारदर्शी होता है और प्लास्टिक भी पारदर्शी ही होता है। इस प्रकार सभी ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरा आप लोग जरूर देखे होंगे। तो कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं वह किससे बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अवतल लेंस और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस। अवतल व उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस क्या करता है, हम लोग का प्रकाश किरणों को अगर ऐसे जा रही हैं वो तो एक जगह, मतलब एक जगह एक बिंदु पर वह एकत्र करता है उत्तल लेंस। ठीक, कोई भी प्रकाश जाएगी वह इसको एक ही बिंदु पर क्या करेगा, एकत्र करेगा, यानी कि यहाँ पर। और इस प्रकार जो यहाँ पर वस्तु रखी रहेगी वह हम लोग को साफ दिखाई देगी, क्योंकि हर एक प्रकाश इसी पर आकर टकराएगी, इसलिए हम लोग को सभी वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देंगी। इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन है इस क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। और आप इस चीज़ को याद भी रखिएगा अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है नेत्र लेंस होता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि नेत्र लेंस क्या अभिसारी होता है, नेत्र लेंस अपसारी होता है, नेत्र लेंस उत्तल व अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ए व बी ऑप्शन क्या कह रहा है। अभिसारी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लेंस है फिर दर्पण है, अगर वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाता है, कहीं से भी एक बिंदु पर लाता है, तो इसको इस एक बिंदु पर लाने की प्रकृति को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। यानी कि यह जो लेंस है क्या है, प्रकाश किरणों को, सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्र कर रहा है। ठीक, इस प्रकार इस जो लेंस की प्रकृति होगी क्या होगी कि अभिसारी होगी। और जो हम लोग का अपसारी होगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को यदि सीधी जा रही हैं तो यह फैलाएगा। ये क्या करेगा, फैलाएगा, किसी प्रकाश किरणों को फैलाएगा, सीधी जाकर फैला देगा। तो इस जो फैलाने का गुण है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी। ठीक है, फैलाने का गुण अपसारी तथा एकत्र करने का गुण अभिसारी। तो इस प्रकार जो हम लोग का पूछा गया है इसमें कि जो हम लोग का नेत्र लेंस होता है, जो हम लोगों की आँख में जो लेंस लगा रहता है वह किस प्रकृति का होता है, तो वह अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, वह प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्र करता है जिससे कि हम लोग को सभी वस्तुएं क्लियरली दिखाई दें। ठीक, इस प्रकार हम लोग का ए ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ या मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को कहते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है, यह हम लोग का क्वेश्चन आई वाले चैप्टर में से है, आँख वाले चैप्टर में से है। आँख हम लोग की कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है, इस तरीके की, और यहाँ पर हम लोग का यह लेंस लगा होता है इस तरीके का। ठीक, यहाँ से प्रकाश आती है और यहाँ पर हम लोग का होता है एक रेटिना। यहाँ पर रेटिना जब प्रकाश जाएंगी तो यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर जो हमारी लेंस होती है यहाँ से कुछ नसें निकली होती हैं जो इधर को मस्तिष्क को जाती हैं। मान लीजिए हम लोग का मस्तिष्क यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, यह नसें क्या होंगी, यहाँ से निकल कर, इधर से निकल कर, सब जगह से निकल कर यह कहाँ जाएंगी, मस्तिष्क को जाएंगी, सभी यह मस्तिष्क को जाएंगी। जिससे कि हम लोग को वस्तु, यहाँ पर वस्तु कैसी बनेगी, यहाँ पर रेटिना पर वस्तु हम लोग को उल्टा बनती है, परंतु हम लोग को वस्तु मस्तिष्क के द्वारा सीधा बनाकर दिखाई जाती है। उल्टे प्रतिबिंब को सीधा बनाकर हम लोग को दिखाता है। इस प्रकार जो ये नस निकली होती है, जो यहाँ से ये जाती है नस, सभी नसें एक ही बिंदु से जाती है, यानी कि यहाँ से ये वाला जो बिंदु है मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ यहाँ से जाती है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन जो ये वाला हमारा बिंदु है, ये वाला, यहाँ से हम लोग की सारी नसें मस्तिष्क को जाती हैं। जिसमें यही पूछा है जो दृष्टि नाड़ियाँ अर्थात जो दृष्टि की नसें होती हैं वो मस्तिष्क को जाती हैं, जिस स्थान से, जिस बिंदु से, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इस बिंदु को जो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस बिंदु का पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है कि पित्त बिंदु कहते हैं इस बिंदु को, तो ये तो गलत हो जाएगा। अन्य बिंदु कहते हैं, नेत्र बिंदु कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पित्त बिंदु उसे कहते हैं जहाँ पर दृष्टि एकदम सटीक बनती हो, उसे कहते हैं। इस प्रकार यह गलत होगा। अन्य बिंदु यानी कि जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता हो, अर्थात जब मैं ऐसे बनाया था तो यहाँ से सभी नसें जा रही थी मस्तिष्क को, तो यहाँ पर तो सब नसें जा रही थी, तो यहाँ से हम लोग को कुछ दिखाई थोड़ी देगा, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पर केवल नसें जाएंगी। यानी कि इस नसों के पास कुछ नहीं बनता है, इसका मतलब कुछ नहीं, यानी कि अन्य बिंदु, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2024 की दृष्टि से, क्योंकि यह यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कार्निया पर किसी भी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या फिर आइरिस पर बनता है, या फिर पुतली पर बनता है, या फिर रेटिना पर। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का, तो हमारा मानव नेत्र कुछ इस तरीके का होता है। मानव नेत्र, यहाँ पर हम लोग की लेंस लगी होती है और यहाँ पर एक बिंदु होता है रेटिना। क्या कहते हैं हम लोग इसे? रेटिना। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेटिना कहते हैं जब प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी किसी वस्तु से, तो यह परावर्तित होकर यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वह वास्तविक तथा कैसा बनेगा? जहाँ वास्तविक है वहाँ उल्टा है, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। तो ओवरऑल जो हम लोग का नेत्र में हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनेगा, किस स्थान पर? तो रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार जो हम लोग का डी ऑप्शन जो है वह क्या हो जाएगा? राइट। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा सकता है। में न्यूनतम दूरी पूछी गई है जिसे मनुष्य कम से कम दूरी पर देख सकता है, वह न्यूनतम दूरी जिसे मनुष्य देख सकता है। आप लोग गौर करिएगा, आप लोग जब किताब लेकर पढ़ेंगे, जब आप किताब को अपने आंखों में चिपका लेंगे तो आपको वस्तुएं मतलब अक्षर वर्ड उसमें के अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं, और जब आप थोड़ा सा दूर करते हैं तो आप लोग को सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो वह हम जो दूर करते हैं वही हम लोग की न्यूनतम दूरी होती है। इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर, या फिर अनंत। तो अनंत तो हम लोग का गलत होगा, 100 भी गलत होगा, 50 भी गलत होगा। तो जो मनुष्य स्वस्थ नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हम लोग की 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्या होगा? न्यूनतम दूरी क्या होगी? स्पष्ट नेत्र की, या फिर जो स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दूरी या फिर न्यूनतम दूरी होती है उसे 25 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। किससे? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी देखने की क्या कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार हम लोग का ए ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कराता रहूँगा, और आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार करते चलेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।